तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हमारा डे 28। तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के बारे में। ये हमारे डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स क्या होते हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन पर क्लिक करें और लाइक करें इस वीडियो को, और कमेंट करें अगर कोई डाउट आता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि हमारा डिसेंट्रलाइज्ड ऐप क्या होता है। और हाँ, एक और चीज़, अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियोस जाके नहीं देखी तो सबसे पहले उन्हें जाके देखें, ताकि आपको ये आगे कंटिन्यूसली चीज़ें समझ आ सके कि मैं यहाँ पे क्या बता रहा हूँ। अगर आप बीच में से ही कोई रैंडमली कोई वीडियो देखते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मैं आपको पहले बता दूँ, स्टार्टिंग से आप कंटिन्यूसली देखेंगे तभी आपको समझ आएगा कि यहाँ पे क्या मतलब है, ब्लॉकचेन ये कैसे काम करता है, ये पूरा ये कोर्स का मतलब क्या है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डिसेंट्रलाइज्ड ऐप, ठीक है। तो देखो, बेसिकली हमने सेंट्रलाइज्ड ऐप के बारे में तो आप जानते होगे। सेंट्रलाइज्ड ऐप्स मीन्स कि एक सेंट्रलाइज्ड होता है मेन हेड। तो यहाँ पे वही है कि जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक क्लाइंट है, बी है, सी है, एफ है, बीच में एक मेन होता है सर्वर, ये आप जानते होगे। एक सपोज करो, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। गूगल है, गूगल पे आप कोई भी क्वेश्चन डालते हो, कोई भी अपनी क्वेरी डालते हो, कुछ भी आप सर्च करते हो, सबसे पहले वो किसके पास आता है, वो जो है क्लाइंट के पास जाएंगे, फिर क्लाइंट जो है सर्वर के पास भेजते हैं कि हाँ भाई, फिर सर्वर से जो आता है, सर्वर उसे चेक करता है, क्वेरी ढूंढता है कि हाँ इसका आंसर क्या होगा, क्या हमें इसका आउटपुट दिखाना चाहिए जो यूज़र ने सर्च करा है उसे, ठीक है। फिर सर्वर वो ढूंढ करके वो लेकर आता है वो चीज़, फिर क्लाइंट को पकड़ाता है, फिर क्लाइंट जो है हम यूज़र्स को चीज़ें दिखाते हैं। तो दोस्तों, गूगल के पीछे जो है इतना पूरा प्रोसेस होता है ये, ठीक है। तो हम जाके मैनुअली हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं कि भैया कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें निकालनी होती तो हम गूगल पे जाके सर्च करते हैं, लेकिन बेसिकली वो इन्फॉर्मेशन आती कहाँ से, वो हमारे आती सर्वर से। हमें वो इन्फॉर्मेशन सर्वर ला के देता है कि हाँ, ये यूज़र ने क्वेरी डाली है, उसका ये क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से उसको क्या क्वेरी के हिसाब से आंसर देना है, किस तरीके का उसके मन में आंसर चाहिए, तो उस हिसाब से सर्वर हमें ला के देता है। ऐसे ही हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जितने भी ये सेंट्रलाइज्ड ऐप्स होते हैं, ठीक है, ये इन पर होता है। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब पे आप जैसे कोई भी जैसे कॉमेडी वीडियो देखते हैं या मेरे ही चैनल की वीडियो देख रहे हैं, तो वो सबसे पहले सर्वर के पास जाती है, सर्वर ढूंढ के निकालता है कि हाँ, इस बंदे को इस चैनल की या इस नाम से ये वीडियो चाहिए। जैसे आपको मेरे चैनल का जो है वीडियो चाहिए, तो आप मेरे चैनल का नाम डालते हो, फिर क्या है, सर्वर जो है उस चैनल को जो है सर्च करेगा यूट्यूब पे कि हाँ भाई, ये चैनल है, ये यूज़र ने डाला है। तो सर्वर पता लगा लेता है कि इसको इससे रिलेटेड ये चैनल चाहिए, इसका चैनल है ये पर्सन का, तो वही फिर सर्वर जो है क्लाइंट को बताता है कि ये इसको दिखाओ, फिर क्लाइंट जो है यूज़र्स को ला के दिखा देते हैं। तो ये इस तरह से सेंट्रलाइज्ड का प्रोसेस चलता है, ठीक है। लेकिन अब हमारा डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में जो होता है वो इस तरह से नहीं होता। सेंट्रलाइज्ड ऐप में तो क्या, हमारा एक मेन हेड हो जाता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे हो, आप ए है, बी है, सी है, एफ है, ई है, तो यहाँ पे कोई भी मेन हेड नहीं है, सब मैनुअली एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे से काम करते हैं। अभी बेसिकली मैं इसके थोड़ा डिफरेंस भी बताऊंगा कि आगे इसी वीडियो में ही, कि डिफरेंस है क्या फिर सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में। बेसिकली मैंने आपको एग्जांपल देके तो बताया कि ये हमारा सेंट्रलाइज्ड ऐप होता है, डिसेंट्रलाइज्ड का भी बताऊंगा मैं क्या होता है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जैसे कि अब आप देख रहे हो डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स में डिसेंट्रलाइज्ड कुछ नेटवर्क होते हैं। हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जाना, पिछले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा। अगर आपने जाके नहीं देखी तो सबसे पहले उसे जाके देखें कि हमारा सेंट्रलाइज्ड ऐप क्या होता है, ठीक है, वो सॉरी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम बेसिकली हमने जाना था कि पीछे जो है एक कोड जनरेट होता है, ठीक है। बेसिकली मैं थोड़ा बता दूं यहाँ पे कि हमने एग्जांपल लिया था फ्रूट्स का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक पीछे से एक कोड, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हाँ, ये चीज़ें होंगी तब भी ये ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। ऐसे ये इसमें भी होता है कुछ पीछे की डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ये, ठीक है। प्लस में फ्रंट एंड भी होता है। फ्रंट एंड मीन्स कि यूज़र जो है इसको एक फ्रेंडली यूज़ कर सके, मीन्स कि अब आप जैसे फेसबुक प्लेटफॉर्म पे जाते हो, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे आप जो है किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हो, किसी पर्सन को आप सर्च कर रहे हो, मैसेज भेजे, तो आप इजीली उस चीज़ को यूज़ कर पा रहे हो, फ्रेंडली है वो, यूज़र फ्रेंडली है, कोई बिना किसी परेशानी के। ट्विटर पे जाते हो आप, वहाँ पे भी आप इजीली
कुछ भी न्यूज़ आती, कुछ भी अपडेटेड आती है, कुछ भी आपको पोस्ट डालनी होती है तो वो आप इजीली कर पाते हो, यूज़र फ्रेंडली हो, ठीक है। लेकिन दोस्तों फिर प्रॉब्लम पता है क्या है, यहाँ पे क्या है कि डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में सब एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। अब आपको फिर अब ये क्वेश्चन फिर उठता है कि भाई सेंट्रलाइज्ड ऐप में तो क्या है, हमारा एक मेन सर्वर बैठा है वो सब चीज़ संभालता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में फिर किस तरह से ये चीज़ें होती हैं समझ। तो ये पीछे हमारा बताया गया, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेस्ड पे होता है ये, ठीक है। इसमें कोई वो नहीं होता, ये आसानी से होता है ये। फिर ये यूज़र फ्रेंडली बना देते हैं, फ्रंट एंड्स के यूज़र आपको जो है आसानी से इस चीज़ को यूज़ कर सकता है यूज़र। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड ऐप बेसिकली यहाँ पे मेन हेड नहीं होता है एक, सब मैनुअल ही काम करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हमारा सेंट्रलाइज, जैसे कुछ एग्जांपल हम ले लेते हैं कि भाई सेंट्रलाइज्ड ऐप में जैसे हमारा गूगल हो गया, ठीक है। सोशल मीडिया जैसे ट्विटर हो गया, हमारा वीडियो प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब हो गया, ठीक है। और हमारे डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है जैसे कि ये हो गया लाइब्रेरीज हो गया, डी ट्यूब्स हो गया, ये हमारे डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स है। यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अब जैसे हाल ही में जैसे ट्विटर पे आप देखते हो कि कोई भी बंदा किसी को भी बैन कर रहा है, किसी के भी अकाउंट सस्पेंड कर रहा है, तो ये हमारा सेंट्रलाइज्ड ऐप में होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में ये बिल्कुल नहीं हो सकता। सेंट्रलाइज्ड ऐप में ये कि मीन्स कि किसी बंदे की प्राइवेसी या उसका कंट्रोल जो है छीना जा रहा है उसका। लेकिन हाँ बेसिकली ठीक है, कोई बंदा प्लेटफॉर्म पे आके अनडिस्ट्रीब्यूटेड एक्टिविटी कर रहा है तो बेसिकली उसका अकाउंट सस्पेंड करना कंपलसरी है। लेकिन अभी के टाइम पे ट्रेंड बन चुका है, कोई भी किसी को भी सस्पेंड कर रहा है मीन्स कि यहाँ पे ट्विटर वाले मेन हेड है। यूट्यूब पे भी, यूट्यूब के भी कुछ एल्गोरिदम्स होते हैं, कुछ लिमिटेड, या आप जैसे मैं मान लो यूट्यूब वीडियो डाल रहा हूँ, मैं आपके लिए यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, तो जब मैं इसे अपलोड करता हूँ तो कुछ मेरे को जो है पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ती है यूट्यूब की कि हाँ मैं इस तरह का कंटेंट नहीं डाल सकता। जैसे कि कोई मान लो कि क्राइम से रिलेटेड कोई चीज़ प्रमोट अगर कर रहा हूँ मैं, बेसिकली मैं कर तो नहीं रहा, अगर मैं कर रहा हूँ तो वो फिर यूट्यूब जो है मेरे को बैन कर देगा, वो प्रमोट नहीं है, टोबैको से रिलेटेड है, ठीक है, ड्रग से रिलेटेड कुछ इस तरह का मैं कंटेंट अगर प्रोवाइड कर रहा हूँ यूज़र्स को, आप लोगों को, तो बेसिकली यूट्यूब जो मेरे को बैन कर देगा। और ये अच्छी बात है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि यूट्यूब मेरे को प्रमोट नहीं करेगा अगर मैं इस तरह का कंटेंट बनाता हूँ तो, ठीक है। लेकिन बेसिकली क्या है, यहाँ पे सिंपल बात है कि कंट्रोल जो है ना वो यूट्यूब कर रहा है। बेसिकली मैं किसी प्लेटफॉर्म के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं मेरा कोई गलत मोटिव नहीं है, ठीक है। यूट्यूब को बेकार बताने का नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब बढ़िया है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ें होती कैसे, काम कैसे करती हैं। तो देखो जैसे कि अब हम ट्विटर की बात करें, ट्विटर पे अभी फ़िलहाल जो है डोनाल्ड ट्रंप को जो है उनका अकाउंट जो सस्पेंड कर दिया था। फिर उन्होंने क्या है, एलोन मस्क को जो है अब जाके बात करी। फिर एलोन मस्क ने क्या करा कि उनसे जो है बात करी, तो एलोन मस्क कह रहे कि भाई मैं तो लॉस में जाऊंगा अगर मैं ट्विटर खरीदता हूँ तो। फिर बेसिकली उन्होंने, एलोन मस्क ने ट्विटर खरीदा, कंट्रोल लिया, फिर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट जो है सस्पेंड से हटा दिया गया। फिर उनका अकाउंट बेसिकली जिस काम करता था वो करने लग गया। तो ये चीज़ है हमारे सेंट्रलाइज्ड ऐप और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में, ठीक है। तो फिर से एक बार जान लेते हैं कि सेंट्रलाइज्ड ऐप जो है हमारा जो बेसिकली एक मेन सर्वर पे डिपेंड होता है। डिसेंट्रलाइज्ड ऐप जो हमारा कोई सर्वर नहीं होता, क्लाइंट नहीं होता, बेसिकली सब मैनुअली वर्क करते हैं। बेसिकली ऑन यहाँ पे स्मार्ट कॉन्टैक्ट बनते हैं और फ्रंट एंड के ऊपर काम करते हैं, जैसे कि आप फ्रंट एंड देख रहे हैं, ये दोनों मिल करके हमारा डिसेंट्रलाइज्ड ऐप क्रिएट होता है। ये इस तरह से काम करता है इन दोनों के बेस पे, ठीक है। कुछ हमने एग्जांपल देखे हैं, सर्च इंजन, सोशल मीडिया से रिलेटेड, वीडियो प्लेटफॉर्म है जैसे कि ये है, ठीक है। अब थोड़ा हम डिफरेंस जान लेते हैं कि माइन्यूट की ये क्या चीज़ है डिफरेंस हमारे सेंट्रलाइज्ड ऐप के बारे में और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के बारे में। सेंट्रलाइज्ड ऐप्स जो हमारा नॉट ट्रस्ट वर्दी नहीं होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि भाई ट्रस्ट वर्दी नहीं होता, कोई भी किसी को जो सस्पेंड कर रहा है ये चीज़ है तो। लेकिन डिसेंट्रलाइज में बेसिकली ऐसा नहीं होता है। सेंसरशिप, नो सेंसरशिप। सेंसरशिप मीन्स कि यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है एक जिसका वो प्लेटफॉर्म है, वो बंदा जो है, ठीक है, वो इस हिसाब कुछ पॉलिसीज़ वगैरह फॉलो करनी पड़ती है। लेकिन डिसेंट्रलाइज में ऐसा नहीं, कोई सेंसरशिप नहीं है, कोई लीडर नहीं बैठा है इस तरह से, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड ऐप में जो है यू पे तुम्हें पेमेंट करनी पड़ती है, एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स में तुम्हें पेमेंट दे पे करते हैं, मतलब वो लोग पे करते हैं, यहाँ पे तुम्हें करनी पड़ती है पे। अब बेसिकली क्वेश्चन आता है कि भाई पेमेंट हम किस तरह से करते हैं। जैसे कि आप कोई प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो,
सपोज को गूगल यूज़ करते हो, आप वहाँ पे अपने इंटरनेट वगैरह भी दे रहे हो, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ आपको पे करना होता है, ज़रूरी नहीं इन टर्म्स ऑफ मनी आप पेमेंट कर रहे हो। जैसे कि यूट्यूब पे ऐड देखते हो, उसकी पेमेंट आपको करनी पड़ती है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में वो लोग आपको पे करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड ऐप जैसे कि मीन्स कि आपने किसी चीज़ पे ट्रैफिक ला दिया है, तो फिर ट्रैफिक लाने के वो लोग आपको पे करते हैं, जैसे कि गूगल एडसेंस हो गया, ठीक है। गूगल एडसेंस पे अगर आप अपनी वेबसाइट है जैसे आपकी, वहाँ पे अगर आप अपनी वेबसाइट सबमिट करते हैं, अप्रूवल मिल जाता है, अगर उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है तो गूगल एडसेंस आपको पे करेगा, ठीक है। इस तरह से हमारे डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं सिस्टम कुछ पीछे, ठीक है, कि वो लोग आपको पे करते हैं। और भी होते हैं जैसे कुछ एफिलिएट्स आजकल के प्रोग्राम्स आ गए हैं कि वहाँ पे अगर आप उनके प्रोडक्ट्स अगर सेल करवा देते हैं तो वो लोग आपको पे कर देते हैं। जैसे कि ये तो छोटा मोटा एग्जांपल, लेकिन ये थोड़ी बड़ी हाई लेवल की चीज़ है, ठीक है। तो अगला जाता है गो डाउन एंड कैन नेवर गो डाउन। मीन्स इसका मतलब क्या है, देखो गो डाउन में क्या है, हमारा सेंट्रलाइज्ड ऐप में ये जो है किसी भी वक्त जो है ये एकदम से सडनली भी डाउन जा सकता है। मीन्स कि प्लेटफॉर्म की जो वैल्यू है वो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही डिपेंड करती है बेसिकली, ठीक है। वो एकदम से नीचे भी जा सकते हैं। जैसे आपने ही कोई मान लो कि पर नेटवर्क बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम आ गई तो बेसिकली आपका भी नेटवर्क डाउन जाएगा, ठीक है। अगर उस प्लेटफॉर्म पे अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ अनडिस्ट्रीब्यूटेड थिंग्स हो जाती है या फिर नहीं चल रहा है, वो बंद होने वाला है, तो इस तरह से वो डाउन जल्दी जाता है, लेकिन कैन नेवर गो डाउन इन डिसेंट्रलाइज्ड ऐप। डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में डाउन नहीं जाता है ये, ठीक है। बेसिकली आप डिसेंट्रलाइज्ड ऐप में डाटा तो कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली वो आपको पे करते हैं और ये जल्दी से डाउन नहीं जाता है। तो दोस्तों यही थे हमारे कुछ एग्जाम्पल सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ऐप्स के बारे में। अगर ये आपको समझ में आया हो, आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कोई डाउट आता है तो कमेंट करें। देखो आपके जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उसी के बेस पे ही मैं आपकी डिमांड के ऊपर और वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। अब आप कमेंट इन करेंगे तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आपको ये समझ आ रहा है। अगर आपको ये चीज़ समझ आ रही है तो कमेंट में लिखें यस, नहीं आ रही है तो भी लिखें यस, ठीक है। तो आप नो लिख देना, चलो कि भाई हमें थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ रही, तो आप इस बनाएं, कमेंट करें, मतलब कुछ रिएक्शन करें कि हाँ ये चीज़ें हैं, ऐसे हैं, ठीक है। तभी मेरे को आप पता चल पाएगा कि हाँ मैं जो आपको समझा रहा हूँ, मेरी जो मेहनत है वो आपके काम आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।